हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अड्डा पे स्वागत है। मैं आज आप लोगों को संविधान के उस एरिया के बारे में बताएंगे कि मूल संविधान में कितने भाग थे, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, और जो भाग बढ़ा है उसे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और उस भाग में किसका उल्लेख है। साथ में अभी देखेंगे कि जो अनुसूचियां बढ़ा है उस अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और उसमें किसका उल्लेख है। लेकिन इसको जानने से पहले हम आप लोगों को एक मूल मंत्र बताने जा रहे हैं कि किसी भी एग्जाम को निकालने का जो मूल मंत्र है वह क्या है। तो किसी भी एग्जाम को निकालने का जो मूल मंत्र है वह यह है कि आप जो है जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसका पहले को सॉरी आप उसका पहले सिलेबस लीजिए और सिलेबस के साथ साथ में आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर लीजिए और जो है उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है और कैसा पूछा गया है। उसके बाद से आप जो है पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जैसे अगर आप जो है ज्योग्राफी का या पॉलिटी का या हिस्ट्री का या इकोनॉमी का कोई टॉपिक उठा रहे हैं, जैसे माना कि आप जो है ज्योग्राफी का अगर आप जो है नदी उठाए हैं तो ज्योग्राफी का नदी उठाए हैं तो नदी में यह देखिए कि जो है नदी से क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है। अगर पूछा है तो कैसा पूछा है, उसका प्रारूप क्या है। उसके बाद जो है उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर पढ़ लिए, नदी को पढ़ लिए, नदी को पढ़ने के बाद देखेंगे कि आपसे क्वेश्चन वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है इसका मतलब यह है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, अन्यथा आपका दिशा गलत है। जैसा अगर मान लीजिए पॉलिटी का कोई टॉपिक उठा लीजिए, जैसे आप जो है राष्ट्रपति उठा लिए। अगर आप राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद ये देखिए कि राष्ट्रपति से क्वेश्चन कैसा पूछा है और पूछा है तो आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सॉल्व हो रहा है इसका मतलब यह है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, अन्यथा आपका मार्ग क्या है, गलत है। या तो हो सकता है वह क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं है, या तो आप पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, या तो जो है आप सही मार्ग में नहीं चल रहे हैं। तो मूल मंत्र यही है, इसको आप याद रखिएगा। किसी भी एग्जाम को निकालने का, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, आप जो है उसका सिलेबस लीजिए। दूसरा का काम कीजिए कि उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको देखिए साथ में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप सही मार्ग में चलेंगे। ठीक, लेकिन अब जो है हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक क्या है कि संविधान के भाग, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद और अनुसूची। संविधान के भाग में जैसे मूल संविधान है, मूल संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां हैं। ठीक, जबकि वर्तमान में 3 इसमें भाग बढ़ गया है। वो कौन कौन सा भाग है इसको देखेंगे तो 22 भाग में 3 भाग और जुड़ गया। 395 अनुच्छेद में 53 अनुच्छेद और जुड़ गया, 448 अनुच्छेद हो गया वर्तमान में। और 8 अनुसूची में 4 अनुसूची और जुड़ गया है, अर्थात इधर देखेंगे तो 25 भाग हो गया है, 448 अनुच्छेद हो गया है और 12 अनुसूची हो गया है। ठीक, अब जो देखेंगे कि जो यहाँ पे 3 भाग जुड़ा है वह कौन कौन सा भाग जुड़ा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा गया है। तो भाग 4 क, ध्यान रखिएगा, भाग में जो भाग 4 क जुड़ा है, भाग 4 क में क्या है तो मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज है। यह फंडामेंटल ड्यूटीज को कब जोड़ा गया है कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, संविधान जो वर्तमान में 3 भाग जुड़ा है उसमें जो एक भाग है तो भाग 4 क है। इस भाग 4 क को
42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें क्या है, मूल कर्तव्य है। उसके बाद से हम आते हैं भाग 14 क। भाग 14 क में क्या है, अधिकरण है, और इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, भाग 14 क में किसका उल्लेख है, तो अधिकरण का उल्लेख है। और इसे कब जोड़ा गया है, तो इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। अब हम आते हैं भाग 9 क। भाग 9 क में किसका उल्लेख है, तो नगर पंचायत या नगर पालिका का उल्लेख है। और इसे कब जोड़ा गया है, तो इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में 22 भाग था, वर्तमान में 3 भाग इसमें जुड़ गया। वर्तमान में कितना हो गया, 25 भाग हो गया है। जो 3 भाग जुड़ा है वो 3 भाग कौन कौन सा है, तो भाग 4 क, भाग 14 क, भाग 9 क। भाग 4 क में मूल कर्तव्य है, भाग 14 क में अधिकरण है, भाग 9 क में नगर पंचायत या नगर पालिका है। मूल कर्तव्य को अर्थात भाग 4 क मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। भाग 14 क अधिकरण को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। जबकि 9 क भाग 9 क नगर पालिका या नगर पंचायत है, इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। तो कुल मिलाजुला करके वर्तमान में कितने भाग हैं, कुल 25 भाग हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अनुसूची में। जो 4 अनुसूची जोड़ा गया है वो कौन कौन सा 4 अनुसूची है और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और उसमें किसका उल्लेख है। देखिए, तो 4 अनुसूची को यहाँ पे हम दे रहे हैं। तो 4 अनुसूची में 9वीं अनुसूची है। ध्यान रखिएगा, जो 4 अनुसूची जोड़ा गया है वो पहला इसमें कौन सा है, तो 9वीं अनुसूची है। 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो भूमि सुधार का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का उल्लेख है और इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, भूमि सुधार को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। हमें देखने का प्रयास करेंगे कि भूमि सुधार को जो जोड़ा गया है उस भूमि सुधार का उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। ध्यान रखिएगा, इसमें किसका उल्लेख किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, अर्थात 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है और इसे प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो इस भूमि सुधार में जो मूल उद्देश्य है, भूमि सुधार का अर्थात मतलब क्या है, तो इसमें देखिए यहाँ पे है, तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। क्या करना है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है, भूमि का समान वितरण करना है, भूमि का समान आधार पर वितरण करना था। अगला क्या है आपका, कृषि और उत्पादकता में वृद्धि करना था, ग्रामीण गरीबों को कम करना था, बिचौलियों या जमींदारों को समाप्त करना था, काश्तकारों और भूमिहीन किसानों को सुरक्षा व अधिकार प्रदान करना था। कहने का मतलब है, जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय जो भारत के लोग थे, कुछ लोगों के पास अधिक भूमि थी, जमीन थी, कुछ लोगों के पास न के बराबर थी, और बीच में क्या था, बिचौलिया था या काश्तकार थे, या जो है कहीं न कहीं आपका जमींदारी प्रथा उस समय चलती थी। तो उसको समाप्त करने के लिए यह व्यवस्था अपनाई गई, और इस व्यवस्था को अपनाने के लिए जब भारत आजाद हुआ उसके बाद जो है 1951 में जब संविधान बना था 1950 में, उसके बाद प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इस नियम को जोड़ा गया कि भूमि सुधार। ठीक, तो इससे जो है लोगों में जो असमानता थी वह कहीं ना कहीं असमानता क्या हो गई, दूर हो गई कुछ हद तक। ठीक, गरीबी को भी कम किया गया, अर्थात जिसके पास भूमि नहीं थी उसके पास भूमि आ गया। ठीक, अब देखिए 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून है। ध्यान रखिएगा, जो 10वीं अनुसूची जोड़ा गया है उसमें किसका उल्लेख है, तो दल बदल है। दल बदल किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो इसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा,
10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख है और दल बदल को 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। दल बदल ध्यान रखिएगा, दल बदल क्या है? संसद, जैसे दल बदल कानून बनाया गया है तो या तो संसद या राज्य विधानसभा के दोनों के सदस्यों पर लागू होता है। ये जो दल बदल कानून है, यह दल बदल कानून किस पे लागू होता है? संसद के पे भी लागू होता है और राज्य विधानसभाओं पे, अर्थात दोनों पे लागू होता है। संसद में कौन शामिल है? आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो उस पर भी लागू होता है और राज्य विधानसभाओं पे भी लागू होता है। दल बदल ऐसा कानून है जो किसी निर्वाचित सदस्य को पार्टी बदलने, ध्यान रखिएगा, जो दल बदल ऐसा कानून बनाया गया है जो कोई निर्वाचित सदस्य है, अगर वह पार्टी बदलता है या पार्टी के नियमों के विरुद्ध वोट, ध्यान रखिएगा, पार्टी के नियमों के विरुद्ध वोट देने पर क्या हो, उसे किया जाएगा अयोग्य घोषित किया जाएगा। ठीक, उसके बाद से इस कानून का क्या उद्देश्य है, अर्थात दल बदल कानून का क्या उद्देश्य है? तो राजनीतिक अस्थिरता को रोकना, राजनीतिक अस्थिरता को रोकना, निर्वाचित प्रतिनिधियों को, ध्यान रखें, जो निर्वाचित प्रतिनिधि है या तो आपका सांसद हो सकता है या तो विधायक हो सकता है, तो जो निर्वाचित प्रतिनिधि है उनके जो मतदाताओं के प्रति क्या जवाबदेही बनाना है क्या करना है? जवाबदेही बनाना है। ठीक, और दूसरी बात है कि इस दल बदल कानून को अयोग्यता संबंधित कौन सा ऐसा अधिकारी है जो इसको अयोग्य ठहरा सकता है? तो अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर निर्णय लेने की क्षमता किसके पास है? तो या तो पीठासीन अधिकारी होगा जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा या राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक, तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति ही जो है इस दल बदल कानून के तहत किसी भी प्रतिनिधि को, ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रतिनिधि को अयोग्य ठहरा सकता है। ठीक, अब हम आते हैं 11वीं अनुसूची में। तो 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? ग्राम पंचायत का उल्लेख है। इससे ग्राम पंचायत को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, 11वीं अनुसूची जो जोड़ा गया, इसमें 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो ग्राम पंचायत का उल्लेख है। इसे जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, और इस ग्राम पंचायत में किसका उल्लेख है? किस तरह का ग्राम पंचायत की बात की गई है? तो ग्राम पंचायत भारत में ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन की संस्था है। ये ग्राम पंचायत क्या है? तो ग्राम पंचायत भारत में ग्रामीण स्तर पर एक स्थानीय संस्था है जो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है। जो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है। हम आप लोगों को पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाएंगे तो वहां पे इसका विस्तार से पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद से आता है आपका 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो नगर पंचायत का उल्लेख है और इसे भी नगर पंचायत का उल्लेख है और इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, जो 12वीं अनुसूची है उसमें किसका उल्लेख है? नगर पंचायत का उल्लेख है और उसे 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक, और नगर पंचायत क्या होता है? तो नगर पंचायत एक प्रकार का शहरी स्थानीय निकाय है। ध्यान रखिएगा, नगर पंचायत एक प्रकार का शहरी स्थानीय निकाय है जो ऐसे क्षेत्रों में काम करता है जो ग्रामीण से शहरी, ध्यान रखिए, जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में क्या हो रहा है? बदल रहा है। अर्थात नगर पंचायत वह नगर पंचायत होता है कि जो एक स्थानीय स्तर का स्थानीय निकाय है और वह ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहा है। वहां पे नगर पंचायत का चुनाव होता है और उसी चुनाव को यहाँ पे रखा गया, जिसे 74वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया है। तो कहने का मतलब है कि जो 8 अनुसूची थी मूल संविधान में, उसमें जो 4 अनुसूची जोड़ा गया है वो कौन कौन सा है? तो 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो भूमि सुधार का उल्लेख है और इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जो 10वीं अनुसूची है उसमें किसका उल्लेख है? दल बदल का उल्लेख है।
इसे जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। जो 11वीं अनुसूची है उसमें किसका उल्लेख है, तो ग्राम पंचायत का उल्लेख है। इसे कब जोड़ा गया है, तो इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। 12वीं अनुसूची है उसमें किसका उल्लेख है, तो नगर पंचायत का उल्लेख है। और इसे कब जोड़ा गया है, तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। तो इस तरीके से वर्तमान में जो कुल भाग हैं कितने हैं, 25 भाग हैं। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, 448 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। ध्यान रखिएगा कितनी अनुसूचियां हैं, कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो इस तरीके से जो संविधान में जितने भाग हैं, जितने अनुच्छेद हैं और जितने आपके अनुसूचियां हैं, इसका उल्लेख यहाँ पे दिया गया है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।